हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों मॉर्निंग 9, साढ़े 9, 10 बजे से। और दोस्तों मैं जा रखी हूँ यहाँ पे दुकान पे। और दोस्तों आज मौसम भी ऐसी हो रखा है, जगह जगह धुंध सी लगी हुई है, आसमान में बादल भी लगे हुए हैं, हवा भी चली है हल्की हल्की, कभी छाँव भी हो जा रही है बादलों से, सूर्य भी ढक जा रहा है तो इस वजह से छाँव भी हो जा रही है दोस्तों। पर कभी कभी इतनी तेज़ की धूप लग रही है कि बिल्कुल भी सेहतों में रहा नहीं जा रहा है। और दोस्तों मैं अब बच्चों की भी छुट्टियां पड़ चुकी है, तो अब बच्चों ने 1 जुलाई को जाना है स्कूल। तो दोस्तों बच्चे भी अभी सो ही रहे थे, उठे ही नहीं थे नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो मैं तो आ चुकी हूँ यहाँ पे ऊपर दुकान में। तो ये गए हैं पलीछाल सामान लेने। और दोस्तों प्रत्युष चला गया है आंगनबाड़ी, उसकी तो अभी छुट्टी भी नहीं पड़ी है। तो दोस्तों सब चले गए हैं इधर उधर, मैं हूँ यहाँ दुकान पे। तो अभी ये आए नहीं, जब ये आएंगे तो मैं भी। तो फिर घर से फ़ोन आ गया है दोस्तों कि वहाँ पे दंदोला दे रहे हैं मंडुए में। तो दोस्तों वहाँ जाना है खेत में। तो अभी फ़ोन आया तो दोस्तों अब जाएंगे, मैं भी यहाँ से निकलूँगी। अभी आ जाएंगे तो तब मैं भी यहाँ खेत में जाऊँगी दंदोला देने के लिए। तो अभी तो दोस्तों मैं यहीं पे हूँ दुकान पे। तो मैंने 1 बाल्टी कपड़े भी भिगो रखे, देखते कब तक धुलते हैं, क्योंकि कपड़े भी धुल तो इनसे धागा वगैरह भी मंगा रखा है, क्योंकि मेरा सिलाई का काम भी है। फिर शाम को मैंने सूट भी कंप्लीट करनी है। तो इस वजह से दोस्तों मैं यहाँ पे बैठ के करना क्या था, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये सूट पे तुलपन। इसमें तुलपन का काम था, 2 सूटों मैंने कल सिली थी। तो दोस्तों उस पर तुलपन का काम था, तो मैंने सोचा बैठ के फालतू में करना क्या है, तो यहाँ पे दुकान भी देखी जाएगी और साथ साथ में तुलपन भी कर लेती हूँ सूटों पे, तो दोनों काम निपट जाएंगे दोस्तों मेरे। तो अभी बैठी हुई हूँ यहाँ पे। इतनी गर्मी हो रही है इस दुकान पे, क्योंकि ऊपर चादर वगैरह लगी हुई है। तो दोस्तों उस वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे पेड़ भी था तो उसकी टहनियाँ भी काट दी है, तो इस वजह से भी बिल्कुल हवा नहीं आ रही है। उससे उस दिन से और ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि इससे पेड़ से ऊपर चादर पे पूरा छाँव रहता था। तो दोस्तों इतनी गर्मी नहीं होती थी, पर अब अंदर बैठने में भी इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो मत, बहुत बुरा हाल है। बाहर भी धूप लगी हुई है कड़क की दोस्तों, बाहर भी धूप भी लगी हुई है कड़क की। ये देखो जगह जगह धुंध कोहरा सा लगा हुआ है, जैसे बरसात के टाइम पे अब बारिश होती रहती है जब हम गुड़ाई निलाई करते हैं दोस्तों। तो अब उसी बरसात का ही टाइम है, तो अब ऐसे बरसात में ऐसे ही कोहरा लगा रहता है। तो अब ऐसे ही समझो तुम, बारिश का कोई पता नहीं है कब डेली आ भी जा रही है, नहीं भी आ रही है, ऐसी हो रहा है। तो दोस्तों फिर बताऊँगी आपको खेत में जाके। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर। हमारा खेत हो चुका है कंप्लीट, हमने दंदोला भी दे दिया है दोस्तों यहाँ पे एक खेत में। पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रखे हैं खेतों के हाल, बहुत ज़्यादा बंजर हो गए हैं। इतना धान करने के बाद भी दोस्तों हमारे खेतों में इतनी झाड़ उग गई है कि बहुत ज़्यादा देखो कितना भी कैसा हो गया है सूखने के बाद। फिर यहाँ पे हमने गुड़ाई करनी है दोस्तों। अभी तो एक ही खेत का ये हाल है, अभी तो बहुत सारे खेत है हमारे दंदोला देने के लिए। तो कल तो उन्होंने अपनी बुवाई करनी है खेतों की, तो दोस्तों उसके बाद फिर वो हमारे खेतों की दंदोला देंगे। तो कल भी हमारी ज़रा छुट्टी होगी, कल वो कोई और काम कर लेंगे, तब तक ये सूख जाएगा दोस्तों। तो धीरे धीरे फिर खेत भी बनाने हैं। और बच्चों की छुट्टियां भी पड़ चुकी है दोस्तों, धूप भी लगी हुई है, पर हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो उतना पता नहीं चल रहा है कि। और अब हम जा रहे हैं दोस्तों घर की तरफ। और सासू जी भी वहाँ पे चले गए अपनी दराती लेने के लिए। उन्होंने वहाँ पे अपना फंचा और दराती रखी हुई है, तो लेने के लिए चले गए। और दूसरे खेत में दूसरी सासू जी है जो खेत में गुड़ाई कर रहे हैं दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ को। सपना को भी बहुत ज़्यादा थकान लगी है, क्योंकि सपना भी आराम से रेस्ट कर रही थी घर पे, खाना बना रही थी। पर अचानक से फ़ोन आ गया, घर पे सासू जी आ गए थे, तो उनका ऑर्डर था कि जाओ खेत में जाओ, आप खेत में दंदोला दे रहे हैं। तो दोस्तों हम दोनों, मैं भी दुकान पे थी तो मैं तो लेट ही आई, सपना आगे आ गई थी, छोटी सासू जी थी खेत में। तो थकान तो लगी चुकी होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे खेत, बहुत ज़्यादा झाड़ वगैरह हो रखा है। तो मैं देखो दोस्तों खुली यहाँ पे देखो चौलाई वगैरह बो रखी है इन लोगों ने, चौलाई और इस वाले खेत में हमने दंदोला दिया। तो देखो
सारे खेत को हमने झाड़ इधर उधर कर दी है, तो थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद होगी इसकी गुड़ाई जब ये सूख जाएगा दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ को। चलो सासू जी भी जा रहे हैं घर और सपना भी जा रही है घर। अब मैं भी जा रही हूँ घर दोस्तों, अब मैं भी जा रही हूँ घर और चलते हैं आप घर की तरफ को, फिर दिखाते हैं आपको। अभी घर पे कुछ कपड़े भी भिगो रखे हमने और कपड़े वगैरह भी भिगोए हैं और वो भी धोने हैं, थोड़ा नहाना धोना भी कर लेंगे। अब मौसम भी हो गया है ख़राब। ये देखो दोस्तों, बारिश नहीं आनी चाहिए क्योंकि मौसम बदल रहा है, कोई पता नहीं है। हमने आज गंदोला दे रखा है, तो दोस्तों बारिश नहीं आनी चाहिए। मौसम भी बदल गया है, आप देखो ठंडा भी हो गया है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और आगे से जा रहे हैं सासू जी और मैं, और पीछे से सपना आ रही है। दोस्तों यहाँ पे देखो किंगोड़े भी हो रखे हैं, पर बच्चों ने खा लिए हैं, थोड़े थोड़े से हो रखे हैं। देखो कितने छोटे छोटे हैं, पक रखे हैं, पर बहुत टेस्टी हो रहे हैं, मस्त। आज तो बारिश बहुत सारा आसमान भी बदल चुका। आज आसमान भी दोस्तों कैसा छाव हो चुकी है, धूप भी चली गई है, आसमान भी एकदम से काला सा हो गया है एक तरफ से। ये देखो दोस्तों, बादल ही बादल। आ चुकी हूँ घर पे। अब ये देखो बाल्टी भरी हुई है कपड़ों की। अब पर जूते भी भिगाने रखे थे दोस्तों तो बच्चों के, और अभी बाल्टी भरी हुई है कपड़ों की। फटाफट है छालती हूँ, फिर उसके बाद नहाना धोना करते हैं मस्त करके। दोस्तों ये देखो हमने इतने सारे कपड़े धोए हाथ से, और अब सपना जानी चली गई है नहाने के लिए। और दोस्तों देखो बारिश भी आ चुकी है, हल्की बूंदेबांदी हो रही है दोस्तों। ये देखो नीचे पूरी बारिश आ रही है दोस्तों, मस्त। दोस्तों मैं बाल बना के हो चुकी हूँ रेडी, मैंने नहा धो भी लिया है दोस्तों। तो अभी खाना वगैरह खाए नहीं है, अभी जाएंगे। अभी सपना जा रही है नहाने के लिए। तो दोस्तों मैं हूँ कमरे में, तो मैंने बाल वगैरह बना दिए। बाल क्या बनाए, हेयर बैंड लगाया है। आज मैंने नई वाली सूट निकाली है दोस्तों, ये वाली सूट ऐसी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो घर पे पहन लेते हैं, और क्या करना है। दोस्तों हम जा रहे हैं अब मिर्ची की गुड़ाई करने के लिए। और देखो दोस्तों हमने नए कुदाल लेके आ रखे हैं, तो कितने इस पर हत्थे भी बने हुए हैं दोस्तों, ताकि हाथों पे दर्द ना हो। और ये देखो नए कुदाल निकाल लिए हमने गुड़ाई करने के लिए मिर्चियों की। तो दोस्तों देखते हैं खेत कैसा होता है। तो धूप भी लगी हुई है बहुत ज़्यादा तेज़ की, और अब हम जा रहे हैं खेत में। ये देखो ये सासू जी आज मुझे लग रहा है दोपहर में सोए नहीं हैं। यहाँ पे देखो मिर्ची की गुड़ाई कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा भयंकर हो रखा है इनका खेत। इसके अंदर दोस्तों मिर्ची के पौधे हो रखे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं ये। आज तो ये बिना चाय पिए ही आ गए शायद खेत में। यहाँ पे देखो मिर्ची के पौधे यहाँ पे लगी हुई है। लोगों को तो कितनी बड़ी बड़ी मिर्चियाँ हो गई है दोस्तों। हमारी देखते हैं कितनी हो कैसी हो रखी है पता नहीं। अभी जा रहे हैं हम खेत में दोस्तों। धूप भी बहुत तेज़ की लगी हुई है, पर देखते हैं क्या पता कंप्लीट कर पाते हैं उस खेत को कि नहीं कर पाते। देखते हैं कैसा होता है। यूँ लगती कि वह दिन बड़ा चानी लग। ये देखो दोस्तों इनकी कितनी बड़ी बड़ी मिर्ची हो रखी है दोस्तों। हमने ये फाइनली अपनी मिर्ची का खेत कंप्लीट कर दी है। इसकी गुड़ाई करण तब सासू जी ने भी जाना है पलिसार वो परिंदा पहुंचना है दोस्तों। देखो अभी तक ये भी नहीं गए हैं उनका खेत भी आधा रह गया है अभी बहुत। यहाँ
वहाँ से खेत से आ गए थे मिर्ची की गुड़ाई करके। और दोस्तों अब यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद दिया है और मेरी रोटी बनने भी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। तो ये रखी है मेरी रोटी चूल्हे पे, देखो टेस्टी टेस्टी। और आज हमारी बन रखी है मटर पनीर की सब्जी। और यहाँ पे मैं दोस्तों बना रही हूँ रोटी, वो भी चूल्हे में दोस्तों। देखो टेस्टी टेस्टी रोटी दोस्तों। अगर आप लोगों को भी खानी है तो आ जाइए और फटाफट से बनाते हैं खाना। और अभी तो बहुत सारी रोटी बनानी है दोस्तों, अभी तो 4-5 ही रोटी बनी है मेरी तो फिर अगर आपको आप इतना ही बहुत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।